हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम चैप्टर में यहाँ पर फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक करते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पर, है ना। बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल सा। इसमें ना क्या इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, ये बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, यूज़ कहाँ पर होने वाला है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं इसके। तो इसमें क्या होने वाला है, एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जो कि बोर्ड में एज इट इज आते हैं, उनको हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए बोर्ड के अंदर। जैसे कि हम पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम स्टार्ट करें, अगर हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में। पहले हम बात जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है। बहुत कॉमन सा वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी घर पे यूज़ करते हैं, लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फैन के लिए यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, ओवन यूज़ करते हैं, फ्रिज, सब पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं ना, अलग हम वर्क करा सकते हैं। जैसे कन्वर्ट करके ना मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, हीटिंग वर्क करा सकते हैं, है ना। ये सारे लाइटिंग वर्क करा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम। ठीक है, और इसमें क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, यूज़ पढ़ते हैं, किस किस फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिसिटी का असर पड़ता है ना। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, जैसे सपोज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का हम वायर यूज़ करते हैं। वायर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ वायर छोटे लेंथ के होंगे, बड़ी लेंथ के होंगे, तो उसमें ना रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है वहाँ पर। उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास यहाँ पर डेवलप किस तरह से करते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर हम बेसिकली जानते हैं, मैटर मतलब होगा क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो सब मैटर होगा हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़े थे, हमने मैटर के बारे में 9th क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने क्या रीड किया था कि मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। उसमें कुछ था कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं, वही उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है वहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले एक बात समझते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के हम स्टार्टिंग जो करेंगे ना, चार्ज से स्टडी लेके चलेंगे। चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बाद पोटेंशियल पढ़ते हैं, फिर उनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है चार्ज। यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज मतलब ये है कि चार्ज मतलब हमारा ये कि कोई सब्सटेंस नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या रिपेल करता है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी समझ गया, कैरेक्टरिस्टिक एक गुण है एक तरह से मैटर का, वो कोई सब्सटेंस नहीं है ना। बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल और मैटर, है ना। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है अपने से, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये बात याद रखने वाली है मेरे पास, है ना। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसकी वजह से अट्रैक्ट और रिपेल करता है वो, ठीक है। हम बेसिकली अगर बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के चार्ज होंगे, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। एक चार्ज हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड इज निगेटिव चार्ज। हमारे पास दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम जनरली बात करते हैं ना चार्ज की, देखो चार्ज हमारे पास कैसे हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। जैसे हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एटम इज एन न्यूट्रल बॉडी, है ना। न्यूट्रल बॉडी होगा तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, उसमें ये है सिंपल कि एटम में क्या होने वाला है, जैसे हमारे पास सपोज मैग्नीशियम है हमारे पास। मैग्नीशियम में क्या होगा ना, यहाँ पर इसमें हमने अगर पढ़ा होगा यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 ही क्या होंगे, इसके पास प्रोटॉन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें इक्वल चार्ज होगा। क्या हो सकता है, चार्ज हमारा न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, किसी बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल है तो उसे हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसे पॉजिटिव चार्ज बोल देंगे यहाँ पर, निगेटिव होगा तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं यहाँ पर उसे हम, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में पढ़ना में यहाँ पे। अब सिंपल सी बात समझते हैं क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जेस की, यहाँ पे है ना, चार्जेस कैसे होगा, न्यूट्रल हो सकता है, जीरो चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अगर सेम चार्ज हमारे पास है यहाँ पर,
सेम चार्ज अगर हमारे पास होंगे तो सेम चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास चार्जेस क्या है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज जो है ना हमारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे डायग्राम की मदद से हम। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास आ जाए यहाँ पर क्या, अगर हमारे पास आ जाए सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और दूसरा भी हमारे पास क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए हमारे पास और एक आ जाए नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है बिल्कुल एकदम से। क्या होगा, जो हमारे पास सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज जो होंगे हमारे पास अगर सिमिलर रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को यहाँ पर। ठीक है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को यहाँ पर। बहुत सिंपल सा है ना। ऐसा होने वाला है जैसे रिपल्शन अट्रैक्शन जो है ना, ये हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर। कूलम्ब्स लॉ एक 12th क्लास के अंदर टॉपिक आएगा। कूलम्ब्स लॉ में बताते हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है ना, वहाँ पर पढ़ते हो सब। यहाँ पर तो हम टाइप ऑफ चार्जेस पढ़ लेंगे, इतने पढ़ना है इसके बारे में, टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करते हैं आपस में। ठीक है ना, अब चार्ज इसके ना, ये बात क्लियर हो गई हमारे यहाँ पे, है ना। अब चार्ज जो है, हम एक तरह से अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज हमारे पास जो होगा, टाइप्स ऑफ चार्जेस तो हम पढ़ चुके ना। टाइप ऑफ चार्जेस के बाद जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो टॉपिक होगा हमारा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज अपने आप एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ फीचर्स होंगे अपने, कुछ उसकी प्रॉपर्टी होगी अपनी, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे इसके बाद हम, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखो पढ़ना तो में ये भी है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज कैसे करते हैं हम, किस तरह से चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज पहले में डिस्कस कर लो, उसके बाद पढ़ते हो सब। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ना हमारे पास जनरली हम बात करें तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। एक तो हम पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड द थर्ड इज क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हम क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 10th क्लास में न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से कभी कभी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझना है इसका फॉर्मूला, समझना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसका। एनसीईआरटी में भी दिए हुए क्वेश्चन इसके। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि चार्ज कैन बी ऐड लाइक रियल नंबर, चार्ज को हम रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना 2 + 4 = 6 आ जाएगा, है ना। 2 - 2 = 0 आ जाएगा। अगर ऐसे ऐड करते हैं रियल नंबर की तरह ऐड करेंगे आप, हम प्लस माइनस सबकी वैल्यू नापते हैं आप हम, है ना, कैलकुलेट करते हैं उसमें। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप हम, क्या होगा, चार्ज कैन बी ऐड, चार्ज कैन बी ऐड लाइक रियल नंबर, रियल नंबर। जैसे हमारे पास चार्ज है QT, है ना, चार्ज को हम स्मॉल टी या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये, जनरली स्मॉल क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2 + Q3 एस ऑन, जितने भी हो सकते हैं हमारे पास उनको ऐड कर लेंगे इस तरह से हम। तो चार्ज कैन बी ऐड लाइक रियल नंबर, रियल नंबर की तरह ऐड कर लेंगे। सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन सबके याद होगा, कंजर्वेशन सेम है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएट करते हैं हम, वो क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट अभी समझते कैसे करते हैं। वहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस वजह से चार्ज डेवलप करता है वहाँ पर वो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया हमारे यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ गए, कंजर्व होगा चार्ज हमारा। और इसके अलावा हम बात करते हैं क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा चार्ज जो होगा हमारा किसी भी एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर जो है ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, है ना। चार्ज एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये होगा Q = जो होगा हमारा N ही हो जाएगा यहाँ पर।
ये क्वेश्चन बनता है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर क्यू का मतलब क्या होगा, चार्ज होगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। और इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब आ जाएगा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम यूनिट होगी हमारी किसकी, चार्ज की, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इसे भी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। तो पॉइंट क्लियर है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिलाइजेशन चार्ज का मतलब होगा क्यू, क्यू मींस चार्ज होगा यहाँ पर, एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब कितना होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसकी मदद से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहले बेसिक सी बात समझते क्या होगा। बेसिक सी बात ये है, हमारे पास हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमारे पास तीन है, हमारे पास यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज कैन बी ऐड लाइक रियल नंबर, चार्ज को हम रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं इस तरह से, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है प्लस का, है ना, एक चार्ज हमारे पास है Q1 हमारे पास है प्लस के 5 और Q2 हमारे पास है माइनस के 2। तो इनको हम ऐड करेंगे ना इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 करना चाहिए हमें यहाँ पे। तो Q1 कितना है 5 प्लस ये कितना है माइनस का 2 है यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा हमारे पास प्लस का चार्ज। तो चार्ज कैन बी ऐड लाइक रियल नंबर, चार्ज को रियल नंबर की तरह ऐड करते हैं हम। फिर कंजर्वेशन मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, कंजर्व रहेगा वो। क्वांटिलाइजेशन का मतलब समझ गए, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मल्टीपल किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल पे होगा। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर, ठीक है ना। नोट कार्ड वैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसके यहाँ पर ऐसी। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छे समझते हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हमारा। सिंपल एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे याद है, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, Q इजिकल टू एन ई, Q इजिकल टू एन ई, जिसमें पता है एन का मतलब भी पता है, ई का मतलब भी पता है, जिसमें हमें ई की वैल्यू याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, ये वैल्यू याद रखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन करेगा इस तरह से हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कैरी बाय अ बॉडी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पे, उसके ऊपर चार्ज डेवलप है यहाँ पर, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज 1 कूलम है। कितना है, 1 कूलम है। तो 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ है, या फिर मैं ये कहूँ सपोज हमने क्या करा ना, गिलास रोड रब की इस तरह से 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ हमारे यहाँ पर। तो 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहाँ पर या गेन हुए होंगे, है ना। चार्ज जब भी तो डेवलप होगा हमारा, या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है वहाँ पर। तो उसमें निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पर चार्ज डेवलप होने में, ठीक है ना। तो अभी से सिंपल से समझते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ज कितना है, 1 कूलम है, कितना है 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज है, क्या पता करना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं यहाँ पर। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में यहाँ पर। तो सिंपल समझते क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्यू गिवन है कितना, Q इजिकल टू 1 कूलम है हमारे पास, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं। सिंपल से क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ फाइंड करने हैं तो क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे यहाँ पर हम। E इजिकल टू कितना है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻के 9 फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Q इजिकल टू एन ई, है ना, Q इजिकल टू एन ई बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये Q इजिकल टू एन ई है। अब फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है यहाँ पर, तो E को लेके जाएगा इसकी नीचे साइड में यहाँ पर, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एन इजिकल टू बन जाएगा Q अपॉन ई। अब Q कितना है हमारा चार्ज यहाँ पर 1 कूलम है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा एक यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे जैसे कैलकुलेट करते हैं आप हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद ना, ये पावर ऊपर जाके प्लस में पहुंच जाएगी यहाँ पर, 1 इंटू 10⁻+19 बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। अपॉन में आ जाएगा 1.6। जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका, इसी याद रखना आंसर एक बार, क्योंकि इसी की मदद से बाकी सब सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली हम। देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की पावर आ जाएगा यहाँ पर 18 माइनस के प्लस के 18 कूलम चार्ज आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है यहाँ पर कि क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक कूलम के अंदर, एक कूलम जो है हमारा चार्ज, वो कितने इलेक्ट्रॉन डेवलप करता है, वो करता है 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर हमारे पास। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू हमारे याद है। सपोज क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि हमें फाइंड करना है 2 कूलम के अंदर, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 3 कूलम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप हम, समझ गए ना। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी हम इसका। अभी समझा दो कैसे करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर या समझ ले, अच्छे से नोट कर ले, है ना।
क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। अब चेंज कर दें क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर। ये हमें याद हो गया ना यहाँ पर कि एक गुलाम जो चार्ज डेवलप हो रहा है 6.25 इंटू 10⁻18 से हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है हमारा। ठीक है ना, ये बात याद रख लेंगे। इसकी मदद से क्या करेंगे, सपोज क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 गुलाम ऑफ चार्ज। यहाँ पर आ जाए, सपोज करो 1 की जगह कितना आ जाए, 2 गुलाम ऑफ चार्ज आ जाए यहाँ पर। अब तो 2 गुलाम आ जाए, 1 गुलाम हमारे पता है 2 गुलाम कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 गुलाम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 गुलाम कितने से बनता है हमारा, 2 गुलाम कितने चार्ज से डेवलप होगा, 3 गुलाम कितने से होगा, सिंपल है। 1 क्या करेंगे, 1 इंटू क्या कर लेंगे यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 कर लेंगे यहाँ पर, है ना। 2 होगा तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कर लेंगे यहाँ पर हम। 3 होगा तो कितना 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कर लेंगे यहाँ पर 16। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। बहुत आसान पड़ जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 गुलाम ऑफ चार्ज। 5 गुलाम का मतलब क्या करना है हमें, सिंपल है। 1 गुलाम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 गुलाम में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, हम समझ गए ना। बहुत इजी पड़ता है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमें किस तरह से करना है, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करना है, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली इससे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्लियर हुआ चार्ज का। अब चार्ज की एसआई यूनिट और पढ़नी है यहाँ पर। चार्ज की एसआई यूनिट जो कि हमारी वो क्या होगी, चार्ज की एसआई यूनिट है गुलाम। जो लिखना है ना सी यहाँ पर, गुलाम, गुलाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से यहाँ पे, ठीक है ना। गुलाम्स एक हमारे पास लॉ भी है, गुलाम्स लॉ, जिसकी मदद से निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। और 12th क्लास में स्टडी करेंगे उसको। तो हम इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे, चार्ज क्या होगा, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होंगी, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा हमारा, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, है ना। ये सब चीज़ें क्लियर करनी है अच्छी तरह से हमें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पर चैप्टर जो है ना हमारा स्टार्ट करते हैं हम वहाँ इलेक्ट्रिक करंट से। वैसे ये बेसिक बेसिक टर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए। मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे, सेमी मेटल्स क्या होंगे, ठीक है ना। चार्ज क्या होंगे, टाइप्स क्या होंगे, किस तरह से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चार्ज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमारे छोटे छोटे। अब हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, एक बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी है जनरली जो बात करते हैं हम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कैसे है, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारे पास यहाँ पर। एक तो हमारे पास होगी स्टैटिक्स होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्टैटिक करंट बोल सकते हैं ना। एक हमारे पास कैसे होगा यहाँ पर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारे पास। दोनों में डिफरेंस समझते हैं बेसिक सा। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जैसे सपोज हमने क्या करा ना, मैं एग्जांपल दे रहा था, हम क्या करते हैं गिलास रोड लेंगे, सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, रब करने के बाद एक पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज वहीं पर रुक जाएगा जहाँ पर चार्ज रेस्ट में हो, है ना। वो कहलाएगा हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक जगह रुका रहेगा बस, वो मूवमेंट नहीं करेगा वहाँ पर। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या करता है, चार्ज जो है मूवमेंट करता है वहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, है ना, रेस्ट में रहेगा यहाँ पर। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया हमारा, ये ऑब्जेक्ट तो कोई भी है हमारा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे सपोज करो, और पॉजिटिव चार्ज ना रेस्ट में ऐसे कैसे है, कहीं जा नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है ऐसे वो, तो स्टैटिक करंट कहलाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी हमारी वो, ठीक है ना। जबकि बात करें हम कैसे, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारे पास जैसे सपोज करते हैं हम वायर है हमारे पास, एक वायर के अंदर क्या होगा, वायर के अंदर ना यहाँ पे ये वायर इलेक्ट्रिक वायर हमारे पास, इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, जैसे मूवमेंट करते हैं एक तरफ चलते हैं इस तरह डायरेक्शन में चलते हुए, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई बनता है इस तरह से। वो भी पढ़ेंगे किस तरह से कैसे डायरेक्शन आ रही है। सिंपल से बात समझे क्या होगा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं व्हेन द चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट होगा देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वेयर व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, है ना, एंड द चार्ज इज मूविंग, तो क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करनी है, इसी के बारे में जानना है सारा चैप्टर के अंदर, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, समझ गए ना। जैसे बहुत सी बार पढ़ते हैं ना, जैसे क्या होगा कि जैसे कॉम है, कॉम होगा तो उसमें क्या होगा, हम ड्राई हेयर के अंदर कॉम जब करते हैं तो उसमें क्या होगा ना, वो चार्ज डेवलप हो जाएगा उस पर, वो रुका रहेगा वहाँ पर ही, ऐसे जाएगा नहीं कहीं पर भी, ठीक है ना। वो स्टैटिक चार्ज है हमारा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वहाँ पर। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जो हम घर पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच है, फैन चला रहे हैं हम, स्विच ऑन करा हमने, तो वो वायर के अंदर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। इनके बारे में जानना है यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे यहाँ पर हम।
अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिकली जो होगा, है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पहले, है ना। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई होगा हमारे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट है क्या है, बात समझिए यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा एक हमारे पास वायर है, सपोज जैसे मैं एक वायर बना रहा हूँ, ऐसे सिलेंड्रिकल होगा ना वायर, अगर हम जूम करके देखेंगे वैसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होगा। यहाँ पर उस वायर के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे, जब हम इस पर एक एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के अंदर आने पर हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सिंगल हो जाएगी सबकी। जब बैटरी से कनेक्ट करा हमने यहाँ पे से, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिवली चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन सारे निगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ चलते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, एक तरफ चलेंगे सब, सिंगल डायरेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। और याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमारे किधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट चलता है इधर की साइड में, ऐसे अपोजिट चलते हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना। जब डेवलप होगा इस तरह से, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि हमारे पास कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास हो रहा है किसी भी एक मेटल के वायर से या कहीं भी, कितने टाइम के अंदर, है ना। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है हमारा, मूवमेंट कितना कर रहा है वो, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट समझ के क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना चार्ज जो है, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है ना, वो किसी भी वायर के थ्रू पास हो रहा है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सिंपल सी बात समझेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है यहाँ से, ये एरिया है हमारा पर्टिकुलर एक वायर का, तो लिखते क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपन आ जाएगा कितने टाइम में पास कर रहा है ना, ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द वायर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास हो रहा है, डिफाइन करेंगे इसे। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करना है। फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाएगा, क्या लिखा हमने, आई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये बन जाएगा हमारा। क्यू का मतलब पता है क्या होगा, क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, टी का मतलब टाइम, है ना। क्यू का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एंड टी का मतलब क्या होगा, टाइम। अब इनके बाद इनकी यूनिट और याद रखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, यूनिट याद रखनी है। देखो क्या यूनिट बनते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की यूनिट है यहाँ पर हमारे पास कूलाम, है ना। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, टाइम की यूनिट होगी हमारे पास सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड हो जाएगी, ये कूलाम बन जाएगी यहाँ पर। यूनिट तो इसकी ऐसा यूनिट तो अलग बनती है हमारी, हम पढ़ लेंगे ऐसा यूनिट के बारे में भी, पर ये बात याद रखनी है फिलहाल हमें क्या यहाँ पर, कि यूनिट कैसे बनाएंगे इसके यहाँ पर। देखो क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, पहले इसको क्लियर कर लिया यहाँ पर। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, इसकी चार्ज जो है ना यहाँ पर, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है, ऐसा यूनिट जो इसकी होगी, ऐसा यूनिट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, क्या होगी, एम्पियर होगी। घर पे यूज करते हैं ना 5 एम्पियर का सर्किट, 10 एम्पियर का सर्किट, 15 एम्पियर सर्किट। तो सर्किट जो होगा ना, जैसे मोबाइल का चार्ज रहेगा 2.5 एम्पियर मारा है, 5 एम्पियर मारा है सपोज, तो इस सर्किट जो होंगे हमारे, एम्पियर मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करता है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक करंट ये पास कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है वहाँ पर, समझ गए ना। तो ये पॉइंट होगा हमारे यहाँ पर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर हो गया ना। अब अदर यूनिट क्या बनती है, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर क्या पता हमें कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है हमारे पास। क्यू को हम लिख सकते हैं कूलाम, कूलाम लिख सकते हैं ना, और टाइम के लिए लिख सकते हैं सेकंड। तो अदर यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम सेकंड इनवर्स, ये अदर यूनिट बन गई इसके यहाँ पर, क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये अदर यूनिट,
ठीक है ना, ये इसके अदर यूनिट हो गई यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अदर यूनिट आ गए हमारे पास, एसआई यूनिट आ गया हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इनकी मदद से न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं हम। अब जनरली सी बात अगर करें यहाँ पर हम, हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आई क्या बताया था कि एक डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं हम कि क्या करेंगे, डायरेक्शन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल फ्लो में चलते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल डायरेक्शन और यूनिडायरेक्शन में, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात समझते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे जब उनके ऊपर लगेगा वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्टर इन सिंगल डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं उस तरह से, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। अगर हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे ना तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते रहेंगे ऐसे ऐसे, सिंगल डायरेक्शन जाएगी ताकि जिससे करंट नहीं बनता हमारे यहाँ पर। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गया हमारे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है पता चला यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, एक सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, समझ गए ना। मान लो मेरे पास अब यहाँ पर ना 2 वायर है, ये 2 वायर है मेरे पास, एक में ना हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, एक में 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा पास हो रहा है, टाइम दोनों का सेम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अदर यूनिट भी याद रखनी है, अदर यूनिट क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्यू मीन्स क्या होगा, कूलाम, टाइम सेकंड होगा, कूलाम सेकंड इनवर्स इसकी अदर यूनिट बन जाएगी यहाँ पर। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आएंगे इसके, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, क्लियर करोगे ना सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने सब जितने भी हैं, प्लस एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा कुछ वे सॉल्व करने हैं, फिर पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी सब, है ना। इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्लियर है यहाँ पर अभी तक। इलेक्ट्रिक करंट के बाद ना एक सिंपल सी बात समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा उसे नापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसका नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, ठीक है ना। तो डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर, है ना। एमीटर जो होगा हमारा वो ना इस तरह से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं सर्किट सिंबल्स के अंदर, एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये बात है। एमीटर होगा हमारे पास, एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं ना, एम्पियर को मेजर करने के लिए। ये बात याद रखनी है छोटी सी यहाँ पर। और एक बात समझते हो, वर्ड लिखना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट है, करंट का मतलब तो फ्लो करना होगा, सिंपल सी बात। एयर करंट्स बोल सकते हैं हम, हवा का बहना है ना, एयर करंट्स हो गए, है ना, वाटर करंट्स हो गए, समुद्र में लहर आती है वाटर करंट्स। तो करंट्स नहीं बोलते, करंट नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पूरा वर्ड। इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रॉन, करंट माने फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, समझ गए ना। करंट बोलेंगे तो एयर करंट भी हो सकती है ऐसे। तो अब बात करते हैं कुछ नापने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, और एमीटर जो हम यूज करेंगे ना वो सिंपल क्या होगा, अभी हम आगे जानेंगे इसके बारे में बात जो है ना, कि एमीटर हम सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने का रीजन होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जो हम पास करते हैं किसी सर्किट के थ्रू, तो हम 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पे। एक तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा कि हमारा जो वायर है आकर के डिवाइड होगा अलग अलग जगह पे ऐसे, है ना, रेजिस्टेंस होंगे, अभी पढ़ेंगे आगे हम सारी चीज़ जितनी भी है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर करंट की क्वांटिटी अलग अलग होगी। मान लो 5 एम्पियर है, यहाँ पर 1 एम्पियर आ जाए, 2 एम्पियर यहाँ पर आ जाए, और कितना 2 एम्पियर यहाँ पर आ जाए, इस तरह से हो जाए सपोज एग्जाम्पल। तो सिंपल सी बात है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। अगर तुम पैरेलल में यहाँ पर एमीटर लगाओगे ना, एमीटर की क्वांटिटी यहाँ पर, एमीटर जो करंट शो करेगा वो कंप्लीट करंट शो नहीं करने का, क्योंकि करंट क्या है यहाँ पर अलग अलग आ रहा है ना, डिवाइड हो गया करंट यहाँ पर। तो एमीटर कहाँ पे यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं। सीरीज का मतलब होगा ये, देखो समझो, हमारे पास ये सर्किट है, हमारा पूरा कंप्लीट ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, है ना, इस तरह से। और तो एमीटर हम यूज कर सकते हैं सीरीज के अंदर यहाँ पर, है ना, इस तरह से यूज कर लेंगे सीरीज में, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे एमीटर इस तरह से। तो एमीटर कहाँ यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं एमीटर हम, ठीक है ना। एमीटर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम, समझ गए ना। सीरीज में क्यों करते हैं, क्योंकि करंट की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी, समझ गए ना। एमीटर कहाँ यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे हम यहाँ पर इसे। एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। अगर इस पूछ ले रीजन क्यों भाई, क्यों करते हैं कनेक्ट हम, क्या रीजन है, वाई एमीटर इज कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इनका कॉम्बिनेशन बताऊंगा रेजिस्टेंस से पहले, बाद में कैसे लगते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे हम इसे, है ना, पॉजिटिव चार्ज किधर, निगेटिव चार्ज किधर रखेंगे, ये सर्किट सिंपल में समझा दूंगा सारी बातें जितनी भी है।
वाई एमीटर इज कनेक्ट इन सीरीज, है ना। इन सीरीज क्यों करते हैं बताओ कि भाई सीरीज में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, करंट, है ना, इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्वांटिटी ऑफ करंट या करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, समझ गए ना। इस वजह से वहाँ यूज करते हैं सब, समझ गए, सिंपल है बिल्कुल एकदम से। तो एमीटर कहाँ यूज करेंगे, एमीटर इज यूज इन सीरीज बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, है ना, सेम रहने वाली है। वेयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज, वो चेंज हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी वहाँ पर। तो सीरीज में यूज करेंगे आप हम। तो पॉइंट क्लियर है हमारा, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, है ना, फॉर्मूला क्या बनता है इसका यहाँ पर, और किस तरह से हम उसे ना उसकी यूनिट बना सकते हैं दूसरी। अब सपोज जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, एक छोटा सा बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, ये सारी बात क्लियर है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन हम इसकी सिखाएंगे बाद में, कनेक्शन किस किस तरह से करते हैं सारे के सारे। टॉपिक आएगा भी आगे कि जिसका नाम है सर्किट सिंबल्स एंड सर्किट डायग्राम्स, वो पढ़ना होगा यहाँ पर मैं। देखो अब समझते हैं आप हम। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डिफाइन 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, ये कैसे डिफाइन करोगे तुम बताओ, है ना। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला क्या याद है हमारे, हमने भी पढ़ा था फॉर्मूला ये कि I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा, हमारे पास पढ़ा था हमने ये चीज अभी यहाँ पर, है ना। तो 1 एम्पीयर कब बनेगा, 1 एम्पीयर जब भी तो बन सकता है, सिंपल बात है कि इसे 1 एम्पीयर लेके आना, ये भी 1 हो ये भी 1 हो, है ना, दोनों की क्वांटिटी सेम हो, ये भी 2 हो ये भी 2 हो, ये भी 5 हो ये भी 5 हो। जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो अब 1 एम्पीयर बन जाएगा। पर डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेंगे हम। तो 1 एम्पीयर जब बनता है हमारा, जब देखो ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, टाइम है, जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज का मतलब ये चार्ज हो जाएगा हमारा कि 1 कूलाम चार्ज, कितना 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर जब किसी कंडक्टर में पास हो रहा होगा ना, तो उसमें जो करंट डेवलप होगा वो 1 एम्पीयर होगा। कितना होगा, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट होगा। कितना होगा, 1 एम्पीयर करंट होगा, याद रखनी ये बात, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज, है ना, 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। हमारे पास यहाँ पे क्या है इधर, हमारे पास यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे सारे के सारे। अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन जब पास हुई, यहाँ पे पास होने पे ना 1 कूलाम का चार्ज पास हुआ इस सरफेस यहाँ पर, और इसमें ना कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा यहाँ पर। तो 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज पास हुआ, तो यहाँ पे जो करंट की क्वांटिटी होगी वो 1 एम्पीयर होगी, समझ गए ना। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात, 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब डिफाइन होगा, 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा, जब होगा जैसे क्या होगा, 1 कूलाम ऑफ चार्ज जो है हमारा 1 सेकंड में पास हो रहा होगा, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा, 1 कूलाम चार्ज है ना, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड ऑफ टाइम, 1 सेकंड के अंदर पास होगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर क्या, 1 एम्पीयर बन जाएगा। इस तरह से डिफाइन कर लेंगे हम सिंपल। ऐसे हम पे क्वेश्चन आ सकता है सोल्व करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन आएगा, तुम्हें यहाँ पे क्या चार्ज की क्वांटिटी दे देगा वो, है ना, जरूरी नहीं चार्ज की क्वांटिटी दे दे, वहाँ पर तुम्हें ना क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज भी यूज करना पड़ सकता है, कभी कभी चार्ज दे सकता है, टाइम दे सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा, इन तीनों में से एक मतलब क्वांटिटी पूछ सकता है कोई भी, है ना। वैसे भी हम क्या पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में, बहुत सिंपल है, वेरिएबल क्या होंगे, 3-4 वेरिएबल्स हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 गिवन करेगा, 1 फाइंड करना होगा, या फिर एक हमें इस तरह से दे देगा, वो दे रखा होगा, वो हिडन होगा, हमें किसी और फॉर्मूले की मदद से यूज करके निकालना पड़ता है। जैसे भी बताता हूँ मैं कैसे करेंगे हम, जैसे हम इसे समझ सकते हैं इस तरह से, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T है हमारा यहाँ पे, है ना। और सपोज करो उसने ना क्या कहा क्वेश्चन के अंदर ना, तुम्हें गिवन कर दिया क्या, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन कर दूंगा ना, गिवन में क्या आएगा, क्वेश्चन में दे दिया उसने यहाँ पर टाइम, कि हमारा टाइम तो लगा ना 10 मिनट का टाइम लगा यहाँ पर, भाई मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लोगे, 10 × 60 कर करके सेकंड में लेके आ जाओगे, ऐसा यूनिट के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व करना होता है हमें सारा। फिर उसने कहा कि जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, है ना। अब तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम्हें इसमें I फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो टाइम दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, और I पूछ लिया तुमसे यहाँ पे, भाई हमने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि I हमें फाइंड करने को देगा, तो टाइम हमें गिवन करेगा और Q गिवन करेगा, पर टाइम तो उसने गिवन कर दिया हमें यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर Q तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर एन तो दे रखे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली में ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होगा,
क्यू इजिकल टू क्या होगा, क्यू इजिकल टू एन ही होगा हमारे पास, होगा नहीं होगा, तो आई इजिकल टू क्या करेंगे, क्यू की जगह लिख देंगे क्या, एन ही अपॉन आ जाएगा टी यहाँ पर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना, बहुत ईजी है। क्या करना है, हमें ही करना है सबसे पहले ना, हमें पता है फॉर्मूला क्या, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी है हमारा, पर हमारे पास यहाँ पर टाइम तो गिवन है, हमारे पास टाइम तो हमारे पास गिवन है, क्यू हमारे पास गिवन नहीं है, पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्यू इजिकल टू एन ही लगाएंगे यहाँ पर, है ना, और क्यू कितना हमारे पास, क्यू इजिकल टू एन कितना है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर कितना, अपना चार्ज निकाल लेंगे, उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि सिंपल ही क्वेश्चन आ जाए, कभी सोच रहे हो क्या होगा कि भाई करंट दे दिया है ना, या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे दी, टाइम पूछ लिया, टाइम दे दिया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछ दे रखा है, और इलेक्ट्रिक करंट पूछ लिया, तो बेसिक है, कर लोगे। 3 वेरिएबल है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया तो ये दोनों गिवन कर देगा, ये नहीं दिया तो ये दोनों गिवन कर देगा, पर ये हिडन भी तो हो सकते हैं ना, उन्हें निकालना पड़ता है, हम वहाँ पे क्यू इजिकल टू एन लगा सकते हैं, है ना। ये सोल्व करना है इस तरह से क्वेश्चन पूरा का पूरा। क्लियर है पॉइंट सारा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल हैं कुछ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा सब जो भी होंगे। इसके अलावा क्या होगा, उनकी प्रैक्टिस करना। अब टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, उसकी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 4 वीडियो बनेंगे, इसकी 4 वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद 5वीं वीडियो के अंदर टोटल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने भी है, लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना, सारे पार्ट, रीजन और न्यूमेरिकल्स एक विद सॉल्यूशन करते हैं पूरे कंप्लीट। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, 4-5 दिन में एक चैप्टर कवर होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन तक फिजिक्स पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी, पूरी कंप्लीट, है ना। मेहनत करते रहो और ये क्वेश्चन ना, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी के सोल्व करो, जो तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है उनके क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन लगाते रहो जितने भी हैं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, नंबर मेरा गिवन है इसमें, इस नंबर के थ्रू क्वेश्चन मंगा सकता है, क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा तुम्हारे पास, ट्राई करो, नहीं होते सॉल्व मुझे भेज दो, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर सोल्व करा दूंगा सारा का सारा, ठीक है ना। अब टाइम बहुत कम बच रहा है, उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। डेली एक वीडियो करोगे, तुम्हारी फिजिक्स पूरा साइंस कवर हो जाएगा। फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, ऐसे बायोलॉजी कवर करेंगे पूरा, ठीक है ना। बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें कवर होंगी, बस ये है। अपना लगे रहो अच्छे से, कोई भी डाउट हो, कैसी प्रॉब्लम हो, डिस्कस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर सोल्व कर देंगे सब, ठीक है ना। ओके।